हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप लोग फ्यूचर के आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं। सभी को सलाम करता हूं मैं। आज का महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहेगा कि जिन लोगों ने ऑप्शनल लिया है या जो लेने वाला है या यूपीएससी के बारे में सोच रहा है, तो उनके अंदर एक विचार चलता है ऑप्शनल को लेके कि कैसे हम इसको लें, कैसे हम इसको चूज़ करें। ऑप्शनल में सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि हमारा दोस्त यदि ये सब्जेक्ट ले रहा है तो वो हमें भी लेना है। मतलब किसी का हम देख के अपने लिए उसको अपनी पसंद बना लेते हैं, अपनी चॉइस कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी गलत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए रहेगा जिसने 12वीं की है और 12वीं के बाद तैयारी में लग गया है यूपीएससी की। आने वाले टाइम पे वो यूपीएससी की तैयारी करेगा, कॉलेज के साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ना चाहता है या कॉलेज कर ली है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी ये वीडियो होने वाला है ऑप्शनल में, जिसको दुविधा है। और तीसरी उसके लिए है जिसने तैयारी कर ली है लेकिन ऑप्शनल बदलना चाहता है और ऑप्शनल में उसको दुविधा है किसी भी प्रकार की, तो वीडियो उसके लिए होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा ये। तो दोस्तों, ये वीडियो में बात करूं, इस प्रकार से मैंने बनाया है कि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे दोस्तों ने जिस सब्जेक्ट को चूज़ किया है और जिस सब्जेक्ट के लिए वो बोलते हैं उसी सब्जेक्ट को हम भी सोचने लगते हैं कि हम भी ले लें, या जिस सब्जेक्ट के लिए टीचर ने बोला है क्लास में कि ये सब्जेक्ट सही है, हिस्ट्री सही है या हिंदी साहित्य सही है या पॉलिटी सही है, तो इनमें से हम फिर लेने लगते हैं, फिजिक्स सही है या मैथ सही है। देखो, जिसने 12वीं की है और जिसका बैकग्राउंड साइंस है और उसको यदि बीएससी करना है और आने वाले टाइम में वो ऐसा करता है कि ऑप्शनल वो अपने सब्जेक्ट रखता ही नहीं, ना फिजिक्स रखता है, ना केमिस्ट्री रखता है, ना मैथ रखता है, और दूसरे स्ट्रीम में चला जाता है यानी आर्ट्स फील्ड में, तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए तो नया सब्जेक्ट रहेगा, तो वो उसको कैसे इसको सिलेक्ट करना है, इसके लिए भी बात करेंगे। और दूसरे वे हैं जिसने साइंस फील्ड से उन्होंने 12वीं की है, इसके बाद वो ग्रेजुएशन में वो आर्ट्स साइड में जाएंगे, बीए करेंगे, तो उनके लिए यदि सब्जेक्ट ऐसा चूज़ करना है जो आर्ट उसी से संबंधित हो, जैसा कि पॉलिटिकल साइंस हो, सोशलॉजी हो, या आपकी इकोनॉमी हो सकती है, या आपका हिस्ट्री हो सकती है, तो ये सब चीज़ें हैं जो उन लोगों के लिए सहूलियत हो सकती है। 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं आर्ट साइड से और आपको यदि इसमें आर्ट से कोई भी ऑप्शनल लेना है तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। कैसे सही रहेगा? तो उसमें आपको पहले से ही, जैसे कि आपको लेना है हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री लेना है तो आपका जो आर्ट्स बैकग्राउंड है, आपका जब कॉलेज कर रहे हैं तो वहाँ से आप धीमे धीमे करके उसके बारे में आप जानना शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा नहीं कि उसी दिन से आप तैयारी में लग जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपने माइंड बना लिया है कि, या आपको पता भी नहीं है, कॉलेज कर लिया, इसके बाद आप सोच रहे हैं कि हमें क्या लेना है। तो सबसे पहले 3 पॉइंट इस पे ध्यान देना है ऑप्शनल लेते समय, कि लेने से पहले हमें सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ ही लेना है। जैसे कि ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, है ना, इन सभी की हमें, इकोनॉमी हुआ, इनकी हमें क्या पढ़ लेना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमें देखना है 2-3 बार उसको हम रिवीजन भी कर लेंगे। फिर इसके बाद हम उसके जो मेंस रहेंगे, मेंस पेपर रहेंगे, इसके बाद हमें गूगल से, हम आजकल वो डाउनलोड करने में कोई समस्या नहीं रहती है, तो उनके जो पिछले सालों के मेंस क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चन को डाउनलोड करके या कहीं से ख़रीद के उनको हम लगाएंगे, उनके किस प्रकार से हमें उसके क्वेश्चन बन रहे हैं, या हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं इनके, और देखेंगे कि किस पे हमारा सब्जेक्ट ठीक, किस सब्जेक्ट में हम स्कोर सही कर पा रहे हैं और किसको पढ़ने में हमें इंटरेस्ट हो रहा है। एनसीईआरटी पढ़ते टाइम किस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम हमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो फिर धीरे धीरे करके आप उसका जब एमसीक्यू भी लगाएंगे और उसका इंटरेस्ट भी देखेंगे, तो ऐसे में एक पॉइंट करते जाना है कि इस सब्जेक्ट से हमें ये पढ़ने के बाद इतनी रुचि बढ़ी है और इसके जो एमसीक्यू लगा रहे थे तो इसमें हमें ये समस्या आई है,
तो एक टेबल टाइप से बना लेना है। उस टेबल में सब्जेक्ट का नाम लिखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन कितने हमसे बन रहे हैं पढ़ने के बाद भी, और इंटरेस्ट कितना परसेंट हमें इसमें ज़्यादा था, इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा कम, ऐसा करके यदि जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगे, सबसे बड़ी बात होती है वहाँ बनने का नहीं है एमसीक्यू कितना बन रहा है, वो तो बनेगा ही। यदि सबसे ज़्यादा बात ये है कि यदि आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा हो रहा है, जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को आप लेने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने की कोशिश करेगा। क्योंकि 1750 नंबर का होता है जो आपका मेंस एग्ज़ाम, उसमें से 500 नंबर सिर्फ आपके ऑप्शनल के होते हैं। यानी 3 गुना जो 30% या 33% जो रेशियो होता है वो होता है आपका ऑप्शनल का। यदि ऑप्शनल आपका ठीक है तो टॉप 100 में आपकी रैंक आ सकती है यूपीएससी में, जो आपको रैंक दिलाने का पूरा काम करता है। ऑप्शनल ठीक आपका ठीक सिलेक्ट होता है तो आपके चांस अच्छे रह जाते हैं सिलेक्ट होने में, है ना। ये सब चीज़ें हैं, तो सिलेक्ट करना है इंटरेस्ट के हिसाब से। और दूसरी बात है कि आपको देखना है टॉपर्स को, कि टॉपर्स को ज़रूर फॉलो करें। कोई टॉपर्स भाई हो सकते हैं कि कुछ अपनी बातों को छुपाते हों, लेकिन टॉपर्स को देखें कि उनका क्या कारण रहा कि इन्हें ऑप्शनल कैसे लिया। वो खुद बताते हैं कि ऑप्शनल लेने में हमें क्या कठिनाई आई, और फिर हमने ऑप्शनल लेने में यदि हमने बदला भी, ऑप्शनल है, कई लोगों ने बदला भी है, तो किस प्रकार से बदला है ऑप्शनल, उसको भी देखना है। यदि उनके हिसाब से नहीं लेना है, लेकिन देखना है कि यदि वही परिस्थिति आपके साथ है तो आप उस परिस्थिति के हिसाब से बदल सकते हैं उसको। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा रुचिकर सब्जेक्ट हो, स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, आपके हिसाब से इंटरेस्टेड हो, पढ़ने में मज़ा आए और उसको मज़े के साथ साथ उस समझ अच्छे आए, उसको आप ले सकते हैं। बाकी ये नहीं है कि हिंदी मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम क्या है। आज के समय में ये नहीं है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से नहीं है। यदि आपकी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है तो आप कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, उस सब्जेक्ट से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए ज्योग्राफी ठीक नहीं है, हिंदी साहित्य ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये है कि उस सब्जेक्ट को किस प्रकार से आपने पकड़ा है, उसकी क्या कैचिंग पावर है आपकी, किस प्रकार से उसको समझ पा रहे हैं, लिखने की क्षमता क्या है आपकी, क्या उसको आप उस हिसाब से दे पा रहे हैं, उसका जवाब जिस हिसाब से पूछा जा रहा है। जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पकड़ कर पाएंगे, उसको रुचिकर बना पाएंगे, उस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल चुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तरीका है ऑप्शनल चुनने का। मतलब पहले एनसीईआरटी, आप यदि 12वीं करके आते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आराम से ग्रेजुएशन करते रहिए। और जिसने यूपीएससी की ठान ली है ग्रेजुएशन करते टाइम, वो धीरे धीरे पढ़ता रहेगा अपना। जैसे आर्ट्स वाले बैकग्राउंड वाले हैं तो वो जिस भी सब्जेक्ट में उन्हें, यदि आर्ट में लेना है, हिस्ट्री लेना है, पॉलिटी लेना है, या आपको ज्योग्राफी लेना है, जो भी लेना है आर्ट्स में, उसको ले सकते हैं। तो वो आपके लिए वहाँ पर भी फ़ायदा करेगा जब आप कॉलेज कर रहे हैं। कॉलेज आने के बाद आप उसको गहनता से जब भी पढ़ रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, अब इसके बाद इस पर भी आप फोकस कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपने हिस्ट्री लिया है, तो हिस्ट्री लिया है तो जल्दबाजी नहीं करना है हिस्ट्री लेने में। जैसा कि पॉइंट बताए हैं कि आपको सबसे पहले उसकी लेने से पहले उसकी एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी हमें ये बता देती है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। एनसीईआरटी पढ़ने में सहूलियत हो जाती है, समझ में भी आती है। और दूसरी बात है, जो भी सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टेड होगा ना, उस सब्जेक्ट में ज़्यादा आपकी रुचि बढ़ेगी पढ़ने में। तो उस रुचि के हिसाब से ही आप उस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं जो आपको ऑप्शनल रखना है। और ऑप्शनल यदि आपका सही रहेगा तो आने वाले टाइम में जो भी आपका रैंक बनेगा तो ऑप्शनली से ही रैंक बनेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रीज़न है, ज़्यादातर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि ऑप्शनल क्या लें। हमारे दोस्त ने यदि ये लिया है तो वही हमें लेना है, हमारी कोचिंग में टीचर ने ये बोला था वही लेना है। ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये सब चीज़ें इंसान के अंदर खुद फील होती हैं कि भैया हमें क्या सब्जेक्ट सही लग रहा है। देख के कुछ नहीं करना है। देख के यूपीएससी की तैयारी करना देख के तो हो नहीं सकती है। दूसरे के देख के हम पढ़ेंगे, दूसरे के देख के हम ये करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर से फील होना चाहिए, है ना। कब तक आप दूसरे के देख के, इसको बहुत लंबा सफ़र होता है। 1 साल हो जाता, 2 साल, 3 साल हो जाता, 4 साल भी हो जाता है लोगों को, 5 साल भी हो जाता, तो करते रहते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपने अच्छे से सिलेक्ट कर लिया अपने ऑप्शनल को, तो वहाँ पर आपका ऑप्शनल आपको रैंक दिलाने में अच्छा काम करेगा
और वाकई में ऑप्शनल सिलेक्ट करने में एक रणनीति बहुत ज़रूरी है। तो यही थी जो बात है ऑप्शनल चॉइस करने की, किस प्रकार से करें। बाकी ज्ञानी लोग बहुत सारे होते हैं, ज्ञान देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जो आगामी समय में ऑप्शनल की लिए डाउट में है, किस प्रकार से ऑप्शनल हम लें, क्या करें, जो कंफ्यूज में रहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है, और ये वीडियो उनके लिए भी जो रुचिकर होके यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड होके, और उसके बारे में कुछ अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञानी होकर जीवन में यदि हमारे पास एक अहम रहेगा कि हमको सब कुछ आता है, हम किसी से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, तो जीवन में फिर यही है कि हमको सब कुछ आता है, वही सब कुछ आते आते हमारी सीखने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, और लास्ट में यही होता है कि हमें पछताना पड़ता है। तो जीवन ये है, सीखने का है और संघर्ष करने का है। अंतिम समय तक, जीवन की सांस लेते समय तक हमें सीखने की एक कला होनी चाहिए। चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, बड़े बड़े महापुरुष जितने भी हुए हैं, उन सभी ने सीखने का अपने जीवन में एक ऐसी कला सीखी कि उसके बतौर पर ही वो महान व्यक्तित्व बने, और आने वाले समय में, इस समय में हमारे लिए एक प्रकार से वो एक मोटिवेटर स्पीकर और मोटिवेटर व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आए, और हम लोगों को फॉलो भी करते हैं। तो कारण यही है कि जिसने सीखने की कोशिश की है उसका व्यक्तित्व आगे निखर कर जरूर आया है। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल हुआ होगा, और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।